तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम पढ़ेंगे आज बिग लेटर सीरीज को। ठीक है ना। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो देखो, हम ये देखते हैं कि बिग लेटर सीरीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिग लेटर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, यानी कि कैपिटल लेटर में। ठीक है ना। जैसे देखो आप ए बी डी जी और डैश डैश। अब ये पूछ रहा है कि यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा। तो जब भी हमें ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, जो ये अल्फाबेट होते हैं ना, इन्हें नंबर दे देते हैं। नंबर कैसे देते हैं, देखो जैसे अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। इसका मतलब ए क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, बी वहीं सेकंड पोजीशन पे, डी फोर्थ पोजीशन पे और जी क्या है, सेवंथ पोजीशन पर है। ठीक है ना। तो अब आप कहोगे कि सर हमें अल्फाबेट के क्या नंबर याद करने पड़ेंगे क्या। तो मैं कहूंगा नहीं, आपको जो अल्फाबेट के नंबर है इन्हें आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की। बस आप एक बार समझो और एग्जाम को क्रैक करो। ठीक है ना। तो चलो आओ, पहले हम अल्फाबेट के नंबरों को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा। तो देखो अब हम देखते हैं, यह है अल्फाबेट और ये कहां से, ए से जेड तक। ठीक है ना। हम सीखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे आता है। तो हमें ये याद नहीं करना है, हमें बस समझना है। क्यों? क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय माइंड क्या होना चाहिए, किसी भी अल्फाबेट पे क्लिक होना चाहिए कि इस अल्फाबेट का ये नंबर होगा। ठीक है ना। तभी हम क्या करेंगे, एग्जाम को पार करेंगे। ठीक है ना। तो देखो हमें इतना तो पता है कि जो ए है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे, बी आता है सेकंड, सी आता है थर्ड, डी आता है फोर और ई आता है फाइव। यहां पे तक तो सबको पता रहता है कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे है। जैसे ए है फर्स्ट पोजीशन पे, बी है सेकंड पोजीशन पे, सी है। अगर आप लोगों को कभी कभी यहां पे डाउट हो जाता तो आप लोग सी को ऐसे समझा करा करो और फिर इसे रोटेट कर दिया करा करो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप सी को घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं हमें पता है डी चौथी पोजीशन पे आता है, तो ई कौन सी पोजीशन पे आता है, 5वीं पोजीशन पे। अगर हम एफ की बात करें तो ये आता है 6वीं पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, 6वीं पोजीशन पे। अब हम इसे कैसे याद करें, इसे बस खाली आप समझो, जो ये एफ है ना, एफ, इसे आप क्या करो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप घुमा दो। जब आप इसे घुमा दोगे, ठीक है ना, या जब आप इसे मिला दोगे यहां से यहां, तो आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है ना। वहीं अगर मैं जी की बात करूं तो जी को आप अगर आप ऐसा ना लिखते हुए अगर आप ऐसा लिख दोगे, कैसा, ये, तो ये क्या बन रहा है, 7। क्या बन रहा है, 7। ठीक है ना। वहीं अगर मैं एच की बात करूं, किसकी बात करूं, एच की, अगर आप एच के ऊपर वाले पोर्शन को या ऊपर वाले भाग को ऐसा घुमा देते हैं और नीचे वाले को भी अगर आप ऐसा घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8। देख रहे हैं आप, 8 बन रहा है। देखो ये आई जो हमने लिख रखा है, इसे लिख रखा हमने कैपिटल लेटर में। ठीक है ना। तो वहीं अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो हम आई को स्मॉल लेटर में ऐसा भी लिखते हैं, कैसा, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 9। ये क्या हो गया, 9। अगर मैं जे की बात करूं तो जे आता है कौन सी पोजीशन पे, 10 पोजीशन पे। जे आता है 10वीं पोजीशन पे। और अगर आप इसको माइंड में क्लिक करना या याद रखना चाहते हो तो देखो जे से क्या आता है, जियो, और ये क्या बन रहा है, जे से जियो बन रहा है। ठीक है ना। जे आई और ओ, तो ये क्या हो गया, 10वीं पोजीशन पे। कौन, जे, जियो। ठीक है ना। वहीं अगर मैं के को ऐसा ना लिखूं, ठीक है ना, के को अगर मैं ऐसा ना लिखूं, अगर ऐसा लिखूं तो ऐसा, ये, तो मैं क्या करता हूं, ये जो पोर्शन है अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 11। क्या बन जाएगा, ये 11। ठीक है ना। वहीं अगर मैं एल को ऐसा लिख दूं तो ये ऐसा लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 12। वहीं अगर मैं एम को घुमा देता हूं अगर, तो ये क्या बन जाएगा, 3। और फिर क्या हो जाएगा, ये 13। ठीक है ना। अब ये जो आप देख रहे होंगे 2 के आगे से, जैसे एल को मैंने ऐसा लिखा था, अगर मैं 2 को इसके ऐसे करके लिख दूं तो ये क्या बन रहा है, एल बन रहा है, जबकि मैंने आगे से क्या लगाया, 1। वहीं अगर मैं m को घुमाऊं तो क्या बन रहा था, 3 बन रहा था, और इसके आगे से मैंने क्या लगाया, 1 लगाया। देखो इसको ऐसा ध्यान रखो आप, जो जियो है ना, जियो, ये कैसे करके सक्सेस हुआ, क्यों, क्योंकि इसने हर जगह क्या करा, अपना एक एक टावर लगा दिया। कब तक लगाया, जब तक टी फॉर टावर या टी फॉर 20 नहीं आया। ठीक है ना। तब तक इसने क्या करा, टावर लगाया। तो ये सब जो आगे से 1 आ रहे हैं ना जे के बाद, ये सब क्या है, टावर हैं। क्या है ये, टावर। वहीं अगर मैं एन की बात करूं तो एन आता है कौन से, ठीक है ना, एन आता है 14th प्लेस पे। ठीक है ना। एन आता है 14th प्लेस पे। इसको मैं स्टार इसलिए लगा दे रहा हूं क्योंकि ये आपको माइंड में रखना है कि एन जो है 14th प्लेस पे आता है। ठीक है ना। वहीं अगर मैं ओ की बात करूं तो इस ओ को अगर मैं ऐसा ना लिखूं, ऐसा लिख दूं,
ये ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है 15, ठीक है ना। और अगर इसमें 15 को आगे लिख दो तो ये क्या हो गया 150, क्या हो गया 150, ठीक है ना। वहीं अगर मैं P की बात करूं, अगर इसे भी मैं घुमा दूं तो ये क्या बना देता है, ये ऐसे करके क्या बना देता है 6, क्या बना देता है ये 6 बना देता है। और टावर लगा दूं तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। वहीं अगर मैं Q की बात करूं, Q को ऐसा ना लिखूं, अगर ऐसा लिख दूं तो ये ऐसे करके, अगर ऐसे करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा ये 7, क्या हो जाएगा ये 7, और ये क्या बना देगा 17, क्यों, क्योंकि टावर लगेगा। अगर R को ऐसा कर दूं, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 8 और टावर लग के 18। अगर S को ऐसा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 9 टावर लग के 19, और T4 क्या आता है 20, T4 क्या हो गया 20, ठीक है ना। अब जैसे ही देखो, जैसे ही जियो टावर आया, इसने उसके बाद क्या करा, सब जगह टावर लगाए। कब तक, जब तक T4 टावर या T4 20 नहीं आया। जैसे ही 20 आता ना, इसके बाद अब क्या होता है, सबके आगे से 2 लगना चालू हो जाता है, सबके आगे से क्या होता है 2 लगना चालू हो जाता है। अब देखो, जैसे इस U को मैं एक ही बार में बना दे रहा हूं, मैंने कोई पेन नहीं उठाया, बस एक ही बार में बना दिया, तो ये क्या हो गया 21, क्या हो गया ये 21। वहीं अगर मैं V की बात करूं तो देखो V को कैसे बना रहा हूं मैं, एक बार इधर बनाया और फिर इधर घुमाया, तो ये क्या हो गया 2, यानी कि 22, ठीक है ना। अगर मैं W को घुमा दूं तो ये क्या हो जाता है 3, तो ये क्या हो गया 23। अगर मैं X को देखो कैसे करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर X को मैं ऐसा ना लिखने के बजाय यहां देखो ऐसे कर लूं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो कितने बार करा मैंने ये 4 बार, यानी कि ये क्या आ रहा है 24, क्या आ रहा है ये 24। वहीं Y हमें सबको पता है कौन सी पोजीशन पे आता है 25th पोजीशन पे, और Z कौन सी पोजीशन पे 26th पोजीशन पे, ठीक है ना। तो अगर आप अल्फाबेट में देखें तो आपने कहीं पे भी याद नहीं करा, बस थोड़ा सा N को माइंड में रखना है। अगर आपसे पूछता है कोई कि S कौन सी पोजीशन पे आता है, आपने क्या करना है माइंड में उसकी पहले क्या करनी है, आपने इमेज छापनी है माइंड में, ठीक है ना। जैसे ही आपने छापी, S को ऐसा घुमा दो तो 9 बन जाता है, जियो के बाद टावर है यानी कि 19 हो गया। O को देखा आपने तो क्या बना रहा है 150 बना रहा है। P के केस में क्या हो रहा था, P को घुमा रहे थे 6 बना रहा था तो 16 हो गया। Q के केस में आपने देखा 7 ऐसे करके, वहीं G की बात करें तो यहां भी 7 है, और F की बात करें तो इसको घुमा के 6। आपने बस क्या करना है, जो ये जितने भी अल्फाबेट है ना, इनकी आपने माइंड में क्या बनानी है, एक पिक्चर बनानी है। उस पिक्चर में थोड़ा सा छेड़खानी करोगे आप तो आपको अल्फाबेट नजर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर लेट सपोज कहीं पे आप कोई अल्फाबेट अगर माइंड में क्लिक नहीं होता है, तो देखो आपको एक हेल्प करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ज्योति याद रखना है, या इलेक्ट्रॉनिक ज्योति दी जाएगी आपको, ठीक है ना, जो आपको अल्फाबेट में किस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है, जो आपको याद रखने में या समझने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो क्या है उसका नाम, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक ज्योति। जैसे आजकल टेक्निकल का जमाना है ना, हर चीज क्या है, ई कार हो गया, ई कॉमर्स हो गया, वैसे ही ये क्या है ई ज्योति है। क्या है ये ई ज्योति, जो आपको अल्फाबेट में नंबरिंग को समझने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। कैसे करेगी देखो, J फॉर क्या होता है जियो, तो ये क्या हो गया 10। T फॉर क्या होता है 20, ठीक है ना। ये O क्या है 150, ठीक है ना। हमें पता है E कौन सी पोजीशन पे आता है 5वीं पोजीशन पे, और Y कौन सी पोजीशन पे आता है 25वीं पोजीशन पे। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना, 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 और 25, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योति है। ये क्या हेल्प करेगी, ये आपके हेल्प करेगी अल्फाबेट का नंबर बताने में। लेट सपोज देखो, आप अगर बोलते हो कि S का क्या पोजीशन है, S की क्या पोजीशन है, अब आपको तो पता है कि S की क्या पोजीशन है, आपने S की पिक्चर देखी, इसको यहां पर से ऐसा बनाया, ये 9 हो गया, 19 हो गया, ठीक है ना। वहीं अगर लेट सपोज आप भूल जाते हो, ठीक है ना, कि S की क्या पोजीशन है या S की क्या पिक्चर है, आपने देखा T है, T फॉर होता है 20, ठीक है ना, T से पहले आता है S, यानी कि S हो गया 19वीं पोजीशन पे, ठीक है ना। वहीं आपने ध्यान रखना है कि O आता है 15वीं कौन सी पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि ये है 150 का नोट, ठीक है ना। अब आपने देखा P, आपको पता है जब मैं इस P को घुमा दूं तो ये बना देता है 6, यानी कि 16, क्यों, क्योंकि जियो के बाद टावर लगता है, तो इसने बनाया 16, ठीक है ना। अब आपको अगर लेट सपोज इसकी पिक्चर नहीं आती है समझ में, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले O को देखोगे, O देखा आपने 15वें नंबर पे आता है, O के बाद आता है P, ठीक है ना। वहीं अगर आप R की बात करोगे, अगर लेट सपोज हम R की बात करते हैं, ठीक है ना, हमें तो अब पता चल गया कि R क्या कौन सी पोजीशन पे आता है। अगर मैं R को यहां से घुमा दूं तो ये बना देता 8, और यानी कि ये हो गया 18वां।
नहीं भी आता, अगर ये मेरे माइंड में ये पिक्चर नहीं भी क्लिक होती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ई ज्योति के पास जाऊंगा, वो मुझे बताएगा कि ओ कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे। कैसे? क्योंकि 150 हो गया, ठीक है ना, ओ है 15वें नंबर पे। ओ के बाद आता है पी, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, यानी कि ओ के 3rd पोजीशन पर है कौन, आर। तो अगर मैं 15 के बाद देखूं तो 16, 17, 18, यानी कि आर आ गया 18वें नंबर पे, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योति है ना, ये आपकी ये हेल्प करेगी। ये क्या हेल्प करेगी? अल्फाबेट कौन से नंबर पर है उसको फाइंड आउट करने में इलेक्ट्रॉनिक ज्योति आपके क्या करेगी, हेल्प करेगी। चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने अल्फाबेट के नंबर सीखने से पहले भी देखा था, ठीक है ना। उस समय हमने खाली क्वेश्चन देखा था, हमने सॉल्व भी नहीं करा था। अब हम अल्फाबेट के नंबरों को सीख चुके हैं, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो ए है ये हमें पता है ये कौन सी पोजीशन पे आता है, ये आता है 1st पोजीशन पे। वहीं अगर मैं बी की बात करूं, ये आता है 2nd पोजीशन पे, और डी की बात करूं तो ये आता है 4th पोजीशन पे, ठीक है ना। वहीं अगर मैं जी की बात करूं, मुझे तो पता है ये कौन सी पोजीशन पे आता है, ठीक है ना, बट आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, जी को जब हम अगर ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 7, क्या हो गया 7, यानी कि जी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, जी आ रहा है 7th पोजीशन पे। अब देखो आप यहां पे 1 से 2 जाने में, जब मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो कितने का गैप आ रहा है, +1 का, ठीक है ना। वहीं अगर मैं 2 से 4 जाऊं तो कितना गैप आ रहा है, +2 का। वहीं अगर 4 से 7 की बात करूं तो कितना है, +3 का। इसका मतलब यहां देखो, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। इसका मतलब जो इसके बाद आएगा, इन पे जो गैप होगा ये होगा 4 का, और जो यहां से यहां का गैप आएगा इनमें जो होगा वो होगा कितना, 5 का, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप, अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो मेरी नंबरिंग है वो क्या है, करेक्ट है। अब देखो, अब मुझे पता है जब मैं 7 के साथ 4 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 11, क्या आएगा 11, और जब मैं 11 + 5 करता हूं तो क्या आता है, 16 आता है। अब मुझे तो पता है कि 11वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, 16th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, ठीक है ना। बट आपको मैं फिर भी समझाने के लिए, देखो, अगर मैं 11वें की बात करूं तो अगर जब मैंने कहा था कि अगर मैं के को सीधा मोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, ये 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब देखो यहां पे आ रहा है 16, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, जियो के बाद आ रहा है। एक जो नंबर लगा है ये क्या है, जियो के बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टावर सारे जियो ने लगाए थे, ठीक है ना। अगर मैं इस 6 को घुमा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 16 हुआ। कितना हुआ, 16। और 16 कौन सा अल्फाबेट 16 पोजीशन पे आता है, वो आता है पी। यानी कि 11वें नंबर पे कौन आ रहा है, 11वें नंबर पे आ रहा है के, और इस 16वें नंबर पे कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो क्या हो गया, ये जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इस पे क्या आ गया, के और पी आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हम अल्फाबेटों पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं नंबरिंग। जेड हमें पता है कौन सी पोजीशन पे आता है, ये आता है 26वीं पोजीशन पे, ठीक है ना। अगर मैं एल की बात करूं तो एल को किस ढंग से लिखते थे, हम ऐसे करके लिखते थे, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। तो एल कौन सी पोजीशन पे आ गया, 12वीं पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। अगर मैं x की बात करूं तो x को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये आ गया 4, 24। क्यों? क्योंकि t for 20 के बाद क्या होता है, सबके आगे 2 लगता है। वैसे ही जैसे जियो आता है तो जियो में क्या होता है, सबके आगे से टावर लग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है, x क्या हो गया यहाँ पे, 24 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं j की बात करूं तो ये क्या हो गया, जियो, यानी कि 10। अगर मैं v की बात करूं तो ये क्या हो जाता है, 1 और 2, यानी कि ये 2 हो गया। क्या हो गया, 22, क्या हो गया, 22, ठीक है ना। अगर h की बात करूं तो मैं h को कैसे करता हूं, ऊपर से ऐसा भी घुमाता हूं, नीचे से भी ऐसा घुमाता हूं, तो ये क्या हो जाता है, 8। अगर t की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 20। क्यों? क्योंकि t for 20, ठीक है ना। अगर f की बात करूं तो देखो, अगर जब मैं इसको ऐसे घुमाता था तो ये क्या बन जाता था, 6, यानी कि ये क्या हो गया, 6th पोजीशन, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, 26 24 22 और 20, और इधर क्या देख रहा हूं, 12 10 8 6। तो मैं इनको क्या करता हूं, देखो जब मैं इनको अलग अलग कर देता हूं तो देखो यहां पे -2 का गैप, 24 और 22 के बीच में -2 का गैप, 22 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, -2 का गैप, एक को छोड़कर एक, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये वाला प्लेस में जो आएगा वो आएगा कितना, -2, ठीक है ना, -2। और -2 क्या बताता है कि ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, जो ये अल्फाबेट आएगा ये आएगा 18वीं पोजीशन पे,
ठीक है ना। और 8 किस पे बनता है, या तो H पे बनता था या फिर R पे। अब यहां पे ये R पे बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे से क्या है, टावर है। तो टावर किसके आगे से कब लगता है, जब जियो के बाद। तो जियो के J के बाद क्या आता है, R आता है। जब मैं इस R को ऐसे घुमा देता हूं तो ये क्या हो जाता है 8, और टावर लगा के 18, यानी कि यहां पे क्या आएगा, R आएगा, यानी कि यहां पे क्या आएगा, R आएगा, ठीक है ना। वहीं अगर देखो ये जो 12, 10, 8 है, इनकी बात करूं अगर मैं, तो देखो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो 12 और 10 के बीच में जो गैप है कितना है, -2 का, ठीक है ना। 10 और 8 के बीच में गैप कितना है, -2 का। 8 और 6 के बीच गैप है जो वो है -2 का। और जब यहां पे क्या हो रहा है, एक को छोड़कर एक को ले रहा हूं मैं, यानी कि इसको छोड़ूंगा इसको लूंगा। तो 6 के बाद जब इसके बीच देखूंगा गैप, तो ये आएगा -2 का। अब 6 को -2 से करूंगा माइनस, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 मुझे पता है कौन सी पोजीशन पे आता है, फोर्थ पोजीशन किस अल्फाबेट की होती है, तो वो होती है डी की। तो वो होती है किसकी, डी की। तो ये जो ब्लैंक थे, जब मैंने इनको फिल करा तो क्या आ रहा है, ये आर और डी, क्या आ रहा है, आर और डी, यानी कि आंसर क्या है, आर और डी है, ठीक है ना। तो मैंने इनको कैसे करके फिल करा, मैंने इनको करा सबसे पहले इन अल्फाबेट की नंबरिंग करी, उसके बाद मैंने इनको क्या करा, गैप देखा कितना कितना गैप है। गैप के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि यहां पे जो ब्लैंक है यहां पे है आर, और जो ये ब्लैंक है यहां पे है क्या, डी। तो सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं बिग लेटर सीरीज के, वो ऐसे ही होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और आज की क्लास हमारी यहीं पे तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे क्लास जो आएगी वो पार्ट 2 में आएगी, ठीक है ना। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।